हेलो नाइन्थ क्लास के बच्चों, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ठीक ठाक हो आप लोग? एक्सरसाइज 1.3 है ना? एक्सरसाइज 1.3 चल रही थी और उस एक्सरसाइज 1.3 में एक मिनट मार्कर ले लूँ। उस एक्सरसाइज में हम लोगों ने पिछली जो बातें कर ली हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, सुनो पहले। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस 0.99999 एंड सो ऑन, जैसा हम लोग पढ़ रहे थे ना उसी तरह से, इन द फॉर्म ऑफ P by Q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। तो यहाँ पर क्या है कि आंसर से सरप्राइज होने वाली बात तो है। कैसे सरप्राइज होने वाली बात है? देखो, एक जो फॉर्मेट बनेगा, इसको अगर सॉल्व करो तो क्या करोगे? देखो, x इज इक्वल टू, सरप्राइज वाली बात क्यों कर रहा है वो, x इज इक्वल टू ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x इज इक्वल टू 9.9999 एंड सो ऑन। इस 10x वाले को हम लोग लिख सकते हैं 9 प्लस 0.99999 एंड सो ऑन, और इसी वैल्यू को हमने ऊपर x माना है, मीन्स 10x विल बी इक्वल टू 9 प्लस x। इसको इधर भेजो, 9x विल बी इक्वल टू 9 एंड x विल बी इक्वल टू 1। सरप्राइजिंगली द आंसर इज इक्वल टू 1। यही सरप्राइज होने वाली बात है कि अगर वो डेसिमल में है तो उसकी वैल्यू 1 कैसी है। तो आप सोचो कि ये वैल्यू जो है वो टेंड कर रही है कहाँ तक? इनफाइनाइट तक जा रही है। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं ना कि अगर मान लीजिए इससे जस्ट पहले वाले नंबर के राउंड ऑफ होने की बात होती है तो अपना पिछला जो 9 है वो अपने अगले वाले को राउंड ऑफ करके 1 बना देगा, और ये 1 बनते 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 यहाँ पे भी 1 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट कह सकते हैं कि 0.9 के ऊपर बार का मायने होता है 1। ठीक है, लिखा पढ़ी में इसकी वैल्यू हम 1 के इक्वल मान सकते हैं। यही चीज़ सरप्राइज करने वाली है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। फिफ्थ क्वेश्चन बेटा दिया है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। 1/17 के जो रिपीटिंग डेसिमल ब्लॉक होता है, रिपीटिंग डेसिमल ब्लॉक क्या है? ये वाला ब्लॉक। जैसे अगर किसी नंबर को हम लिखते हैं ना 3.395 और उसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, तो रिपीटिंग ब्लॉक में 395 3 डिजिट्स हैं। तो वो हमसे कह रहा है कि 1/17 के रिपीटिंग ब्लॉक, यानी इस वाले, इसमें जैसे इसमें 3 डिजिट्स हैं वैसे ही इसमें कितनी पॉसिबल डिजिट्स हो सकती हैं। तो हमने आपको बताया था कि कम से कम 17 से एक छोटा 16 डिजिट्स मैक्सिमम हो सकती हैं। उससे पहले भी नहीं पढ़ सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी डिजिट्स हो सकती हैं? 16 डिजिट्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा कि देयर आर 16 पॉसिबल डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/17। ठीक है, 1/17 के रिपीटिंग ब्लॉक में कितने नंबर्स हो सकते हैं? तो 16 नंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं। अरे बाप रे बाप, आगे बड़ा दर्द है यार। आगे लिखा हुआ है, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय, ये अलग अलग टाइप होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप। ये वाला क्वेश्चन है OMG टाइप, क्योंकि इसमें खतरा है कि कितनी डिजिट तक जाएगा। चलो जल्दी जल्दी देखते हैं। अच्छा, 17 से डिवाइड करना है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, अभी भी काम नहीं चला, फिर 0 बढ़ा के 0, और फिर हम इसको ले जा रहे हैं 17 सतह 119 होता है, 17 चाक 102 होता है, और 17 बचे 85 होता है। तो 5 से ले गए, 85 मिल गया। थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे भाई, है ना? बच गया कितना? 15, आगे 0 लगा दीजिए। 8 ज़ा 136, बच गया 14, आगे 0 लगा दीजिए। 8 ज़ा 136, बच गया 4, आगे 0 लगा दीजिए। अभी कब तक जाएगा मुझे नहीं पता है भैया ना। 17 2 ज़ा 34, बच गया 6, आगे 0 लगा दीजिए। ठीक है, 17 3 ज़ा 51, बच गया 9, आगे 0 लगा दीजिए। 17 5 ज़ा 85, बच गया 5, आगे 0 लगा दीजिए। 17 2 ज़ा 34, बच गया 16, आगे 0 लगा दीजिए। अरे बाप रे बाप, चलिए 8 ज़ा 36, बच गया, अरे सॉरी 9 ज़ा 153, बच गया 7, आगे 0 लगा दीजिए।
4 दा 68, बच गया 2 आगे 0 लगा दीजिए। 1 दा 17, बच गया 3 आगे 0 लगा दीजिए। 1 दा 17, अरे बाप रे, वाइट बोर्ड ही हमारा खत्म हो गया है, तो बच गया 13 आगे 0 लगा देते हैं। फिर 17 से ले जाइए, तो 17 7 दा 119, बच गया 20 11 आगे 0 लगा दीजिए। ठीक है, 6 दा, अब ये 7 दा और 6 दा बेटा यहाँ लिख देते हैं ना, वहीं लिख रहा हूँ सारी चीज़ें। तो 6 दा 102, बच गया 8 आगे 0 लगा दीजिए। ठीक है, और 6 दा 17 51, 17 4 102, 102 और 110, बच गया 8। हाँ, 17 5 85, 17 चौको 68, 68, बच गया 12 आगे 0 लगा दीजिए, और 17 सते 119, बच गया 1, मिल गया वही। तो ये है भाई इसका रिपीटिंग ब्लॉक। अच्छी चले जा रहा है। कितना टाइम लग गया? डिजिट कितनी है गिन लेते चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 डिजिट्स आई। तो ये फर्जी वाली बात है यार, ये उसने कहा था कि परफॉर्म कर दीजिए, हमें आपके साथ में रहना है, तो भाई परफॉर्म करना था, हमने परफॉर्म कर दिया। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा, कुछ इसमें समझाने लायक चीज़ नहीं है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेंशंस। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो अगर मान लीजिए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो क्यू के पास में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये बात आपसे पूछी जा रही है। टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए बेटा पहले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया, अगर आपको ध्यान हो तो, माने हमको 2 पे कोई पावर मिली, 2 की कोई पावर, 1/2 की कोई पावर हो, और 5 की कोई पावर हो, या 1/5 की कोई पावर हो। अगर इस फॉर्म में नंबर्स मिल रहे हैं तो आप समझ जाएगा कि हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल रहा है। हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि या तो आइदर 2 और 5 और 2 और 5 बोथ, इसमें से अगर कोई भी नंबर हमको मिल रहा है तो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा, माने आगे चलकर वो नंबर खत्म हो जाएगा। रिपीटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नहीं होगा। वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होता है ना, वो तब होगा जब अदर देन 2 and 5 कोई नंबर हमको मिलेगा। जैसे 1/17 आपने देखा कितना बड़ा बवाल कर दिया, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर मिला हमको, क्योंकि डिवाइडेड बाय 17 है, और 17 ना 2 का फैक्टर है, ना ही 5 का कोई फैक्टर, ना तो 2 का कोई मल्टीपल कोई पावर है, ना ही 5 का कोई मल्टीपल कोई पावर है। ये बात मैंने पहले क्वेश्चन में डिस्कस की है, पिछले वीडियो में, आप इस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, वही बातचीत यहाँ पर है। और 7th क्वेश्चन कह रहा है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग दोनों की बात कर दी आपकी। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब है कि ये आपसे कहीं ना कहीं बात करने जा रहा है इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याओं की। इर्रेशनल नंबर्स को लिखना बहुत ही आसान है यार, है ना। इसमें ऐसा मत सोचना कि हमें कोई बहुत ज़्यादा बवाल करना होगा, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं। देखिए क्या है कि अगर ऐसा नंबर हमको लिखना हो ना, तो हम ऐसे लिखेंगे 0.10 110 111 4 times 10 एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हो। या लिख दो 0.01 001 0001 0001 00001 एंड सो ऑन, ऐसे लिख दो। या लिख सकते हो 0.02, 2 से शुरू कर लो, कोई इशू नहीं है। 20 200 200 24 times 0 एंड सो ऑन। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के 50 एग्जाम्पल्स आपके सामने बनते चले जाएंगे। ठीक है, ये इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा मामला। आपको मालूम है 2 मिलेगा, उसके बाद में 4 0, 2 मिलेगा 5 0, 2 मिलेगा 6 0, 2 की जगह पे आप 15 17 95 कुछ भी पुट करते चले जाओ। आप ऐसे ही 50 एग्जाम्पल्स, हज़ारों एग्जाम्पल्स। देखो आपको मालूम है कि 2 नंबर्स के बीच में अनंत यानी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक उसी तरह से 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं भी हैं। देयर आर
इनफाइनाइट नंबर ऑफ इररेशनल नंबर्स इन बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। इस बात को भी ध्यान रखिएगा और उनकी संख्या आप इसी तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। और इसकी हेल्प के लिए हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है ना, ये 3 नंबर्स लिखने की बात की थी बेटा, मैंने इत्तेफाक से 3 ही लिखे हैं, 3 नंबर्स लिखने की बात कर रहा था। 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर्स, फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11। देखो, 5/7 और 9/11 ये 2 रैशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्याएं हैं। इनके बीच में अगर आपको रैशनल नंबर्स लिखने हो, यानी परिमेय संख्याएं लिखनी हो, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सी एक बात समझना कि यहाँ पर न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर करते चले जाना, मिलते चले जाएंगे वो। लेकिन इररेशनल नंबर की बात, अपरिमेय संख्याओं की बात कर रहा है। चलो एक काम करो, इनकी डेसिमल वैल्यू निकालो जरा, अप्रॉक्स में। इतनी बड़ी जब निकाल सकते हो यार, तो बहुत ही छोटा है, बच्चे का है ना। तो जैसे हमने इसको निकाला, तो इसमें क्या निकलेगा, देखो, सबसे पहले क्या करोगे, पॉइंट लगा दोगे। पॉइंट लगाने के बाद में 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। 7 7 49, 1 मिल गया। फिर आगे 0 लगा लो और 7 1 7, अप्रॉक्स इतनी वैल्यू। और यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट लगा के आगे 0 कर दिया तो 11 8 88, 2 मिल गया। आगे 0 लगा दो, 11 1 11। मीन्स आपका ये है कि 0.71 से लेकर 0.81 के बीच का क्राइटेरिया आपके पास में है। अब ये भी बहुत बड़ा है। ये बहुत बड़ा किस तरह से मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे अगर आप यहाँ पर लिख दो 0.720, 7200, 7200, 724 टाइम्स 0 एंड सो ऑन, मिल गया एक नंबर। इसी तरह से आप लिख दो 0.7810, 78100, 781। सबसे आसान तरीका दे रहे हैं बेटा आपको, आज सबसे आसान तरीका यही है, 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, एक इसके पास में लिख लो, तीसरा नंबर लिख लो 0.8081 है ना ये, तो लिख लो 0.80, 800, 8000, 84 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। आसान है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से बिल्कुल इसको करते चले जाइए 1 2 3, और इस तरह से आप कितने नंबर से 7 2 7 3 7 4 और फिर 7 2 1 7 2 1 2। अरे बहुत अनंत, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इररेशनल नंबर्स आर इन बिटवीन 0.71 एंड 0.81। तो उनमें से 3 हमसे पूछे थे, हमने 3 के एग्जाम्पल 3 ही पूछे थे ना भाई, 3, हाँ, तो 3 ही पूछे थे और 3 ही के एग्जाम्पल में आपको आंसर दे दिया है, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल, यानी कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ये बात आपको बतानी है। लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दाएं बाएं कहीं ना कहीं दिख ही रहा होगा। उस क्वेश्चन के हिसाब से आप देखें, दाएँ बाएँ ऊपर नीचे जहाँ दिख रहा हो, फिर भी लिख देता हूँ क्वेश्चन भी साथ ही साथ कि अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो सबसे पहले दिया हुआ है √3 23। क्या ये 23 बेटा कोई आप कह सकते हो क्या ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है। अगर किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, किसी भी पूर्ण ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग बनाना संभव ना हो, जो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, तो वो संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो उसका अगर वर्गमूल आप निकालते हैं, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है। इर्रेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होती है इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 225। आपको मालूम है 225 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 15, तो आप इसको 15/1 लिख सकते हो ना, P/Q, और Q 0 के बराबर तो नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया रैशनल नंबर। ये इर्रेशनल था और ये हो गया रैशनल, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट देख लीजिए। थर्ड नंबर पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 0.3796, 0.3796। तो 0.3796 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3796 डिवाइडेड बाय, पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, 4 जीरोस बढ़ा देंगे ना आप, तो ये P/Q हो गया ना, और Q 0 के बराबर नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हो 3796 डिवाइडेड बाय 10,000। अभी इसको 4 से रिड्यूस करिएगा तो ओरिजिनल फ्रैक्शन मिल जाएगी, लेकिन फिर भी हम ये तो समझ ही गए हैं ना कि ये रैशनल नंबर है। थर्ड पार्ट भी रैशनल हो गया। फोर्थ पार्ट पे बात कर रहा है वो
फोर्थ पार्ट जो आपको दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 7.478 478 एंड सो ऑन, 7.478 478 एंड सो ऑन ऐसे दिया हुआ। यानी यहाँ पे एक रिपीटेड ब्लॉक मिल रहा है ना 478 का, 7.478 का एक रिपीटेड ब्लॉक आपको मिल रहा है, 478 पे रिपीट हो रहा है और 478 पे रिपीट हो रहा है। मतलब ये क्या है, ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब क्या होता है, यही तो पूछा है, रैशनल है या इररैशनल है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और टर्मिनेटिंग रैशनल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो होते हैं वो इररैशनल होते हैं। तो ये रैशनल हो गया। पांचवा नंबर आपको दिया हुआ है 1.10 100 100 एंड सो ऑन, इस तरह का एक नंबर आपको दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हो कि ये टर्मिनेट भी नहीं होगा, ख़त्म भी नहीं होगा और इसका रिपीटिंग पार्ट हमको डेफिनेट नहीं मिलना है। ये इसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग है। तो ये क्या है, ये इररैशनल नंबर है। ठीक है भाई। तो ये बेटा आपकी एक्सरसाइज 1.3 मुकम्मल हुई, कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज 1.4 से आपसे फिर से मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।